अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फिलिस्तीन में कदम रखा दोस्तों, फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस की जमीन पर आज भी 30,000 से ज्यादा नबियों की कब्रें बनी हुई है और अक्सर नबी इसी जमीन के आसपास ही आते रहे हैं। बैतुल मुकद्दस की मस्जिद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नातों के जरिए बनवाया था और हमेशा से इस जमीन पर कभी यहूदियों ने कब्जा जमाने की कोशिश की तो कभी ईसाइयों ने। इस्लाम धर्म आने से पहले यही दोनों कौमें बैतुल मुकद्दस के लिए आपस में लड़ दिया रही थी। यहाँ तक कि फिलिस्तीन में जब कोई यहूदी बादशाह बनता तो बैतुल मुकद्दस के आसपास बसने वाले सारे ईसाइयों को कत्ल कर देता और जब कोई ईसाई बादशाह बनता तो बैतुल मुकद्दस के आसपास बसने वाले सभी यहूदियों को कत्ल कर देता। सदियों से यही होता चला आ रहा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और लोगों को इस्लाम की दावत दी तो आगे चलकर मदीना में एक इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई और फिर धीरे धीरे आसपास के सभी इलाके इस्लामी हुकूमत में शामिल होते चले गए। यहाँ तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के जमाने में बैतुल मुकद्दस फतेह होकर मुसलमानों के हाथों में आ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मशहूर सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को एक बड़ा लश्कर देकर मिस्र के तरफ भेजा ताकि उन इलाकों को फतह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर सके। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत सी जंगें लड़कर मिस्र, यमन और आसपास के सभी इलाकों को फतह कर लिया। अब आखिर में बैतुल मुकद्दस ही बचा था तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने आकर अपनी फौज के साथ फिलिस्तीन पर भी चढ़ाई कर दी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के हाथ में था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में उनका इतना दबदबा था कि हजरत उमर के नाम से ही बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हुकूमत के वक्त ईरान और रोम जैसे बड़े बड़े मुल्क इस्लामी सरहदों में शामिल हुए। जब ईरान जैसे ताकतवर देशों के बादशाहों ने भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने घुटने टेक दिए तो बाकी छोटे छोटे मुल्कों को यकीन हो गया कि अब हजरत उमर जिधर भी अपना रुख करेंगे उस इलाके को फतह करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। इसीलिए उस वक्त के छोटे छोटे बादशाह हजरत उमर के नाम ही से कांपते थे। इस्लामी हुकूमत 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल चुकी थी कि जीतने में आज 3-4 बड़े बड़े मुल्क शामिल हो सकते हैं। आप हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का खौफ तो पहले ही सब फिलिस्तीनी ईसाइयों में बैठा हुआ था, तो जिस वक्त हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर बैतुल मुकद्दस को हर तरफ से घेरा और ईसाइयों को मजबूर किया कि वो बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों के हवाले कर दें, तो पहले तो ईसाइयों ने मुखालिफत की, लेकिन बाद में वो इस बात पर राजी हो गए। ईसाइयों के एक बड़े आलिम ने आकर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस की चाबियां हम तुम्हें नहीं पकड़ा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर उन निशानियों में से कुछ भी नहीं की जो हमारी किताबों में लिखी है कि एक बादशाह आकर बैतुल मुकद्दस को हम ईसाइयों से लेगा। तो हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि आखिर उस बादशाह की क्या क्या निशानियां तुम्हारी किताबों में लिखी है? तो ईसाई आलिम ने जवाब दिया कि हमारी किताबों में लिखा है कि उस बादशाह का चेहरा थोड़ा सा लंबा होगा और उसकी दाढ़ी घनी होगी, उसके बालों में कुछ सफेदी होगी और वो कदवा सेहत से अच्छा होगा। ये सिफतें सुनकर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए आलिम, तुम जिस इंसान की बात कर रहे हो वो हमारे अमीर हजरत उमर बिन खत्ताब ही हैं। तो उस ईसाई आलिम ने कहा कि हम बैतुल मुकद्दस की चाबियां खुशी से देने को तैयार हो गए, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हम यह चाबियां तुम्हारे अमीर ही के हाथों में पकड़ाएंगे, तुम्हारे हाथों में नहीं। तो यह सुनकर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना की तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को खत लिखकर भेजा, ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल मुकद्दस फतेह हो चुका है, लेकिन यहाँ के ईसाई मुतालबा कर रहे हैं
कि आप खुद ही फिलिस्तीन आकर बैतुल मुकद्दस की चाबियां अपने हाथों से ले और बरकत के लिए बैतुल मुकद्दस का ताला आप खुद ही खोले। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसाफ की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वो तो एक सादी सी जिंदगी गुजारते, रूखा सूखा खाकर उसी पर गुजारा करते हैं, और जो भी कपड़े पहनते अक्सर उनमें पेवंद ही लगे होते थे। आखिर जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बैतुल मुकद्दस जाना था, तो उनके पास जो कपड़ा था उसमें 17 से ज्यादा पेवंद लगे हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार होकर अपने खास गुलाम के साथ निकले। अब फिलिस्तीन तो मदीना से बहुत दूर था, इसलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम से कहा कि देखो भाई, मैं एक ही घोड़े का मालिक हूँ, मेरे पास और घोड़े नहीं है, इसलिए इस पूरे रास्ते हम दोनों में से कुछ दूर तुम पैदल चलना और मैं घोड़े पर सवार रहूंगा, और फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा और तुम घोड़े पर सवार रहना, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ इस घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ये घोड़े पर ज्यादती होगी, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी हुकूमत में यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी मसले पर कोई ज्यादती हो। आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम के साथ फिलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। पैर में फटे हुए जूते थे, कपड़े पर 17 से ज्यादा पेवन लगे हुए थे। थोड़ी दूर खुद घोड़े पर सवार होते और गुलाम घोड़े की लगाम पकड़कर चलता, और कुछ दूर गुलाम को घोड़े पर सवार करते हैं और खुद उसकी लगाम पकड़कर चलते। कई दिनों के सफर के बाद ये दोनों हजरात फिलिस्तीन के करीब पहुँचे, तो इत्तेफाक यह हुआ कि जब फिलिस्तीन के अंदर दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त घोड़े पर सवार होने के बारी गुलाम की थी, लेकिन गुलाम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिलिस्तीन करीब आ चुका है, वहाँ हजारों ईसाई शहर के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपनी बारी छोड़ता हूँ ताकि आप घोड़े पर सवार होकर शानो शौकत के साथ फिलिस्तीन में दाखिल हो। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये नाइंसाफी है, जब बारी तुम्हारी घोड़े पर बैठने की है तो तुम ही बैठो, और आखिर मजबूर होकर गुलाम को घोड़े पर बैठना ही पड़ा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़े की लगाम पकड़ी और फिलिस्तीन शहर में दाखिल हो गए। ईसाई झुंड के झुंड बनाकर शहर के बाहर खड़े थे कि आज हम उस खलीफा को देखेंगे कि जिसके नाम से ईरान और रूम की हुकूमतें कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज वो खलीफा ऐसे हालात में फिलिस्तीन में दाखिल हुए कि उसने अपने गुलाम को घोड़े पर सवार करके खुद उसकी लगाम पकड़े पैदल चलते आ रहा थे। फिलिस्तीन में दाखिल होने से पहले एक नहर पड़ती थी कि जिसमें उतरकर दूसरी तरफ जाना होता था, तो हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुलाम को घोड़े पर ही सवार रखा और खुद अपने फटे जूते उतारकर अपने हाथों में ले लिए और अपने चमड़े के मोजे अपने कंधों पर डाल दिए और फिर घोड़े की लगाम पकड़कर नहर पार करने लगे। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो जल्दी से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आकर कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपने मोजे कंधों पर डाल रखे हैं और अपने जूते हाथ में पकड़ रखे हैं। आप तो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इन ईसाइयों पर क्या असर पड़ेगा? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में जमीन से कुछ कंकरियां उठाकर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पर फेंक कर मारी और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात को कुछ ही दिन गुजरे हैं और तुम दुनिया के रंगीनियों में खेलने लगे हो। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, ईसाइयों से चाबी लेकर खुद ही मस्जिद का दरवाजा खोला और मिंबर पर चढ़कर ऐसा असर अंदाज खुतबा दिया कि जिसे सुनकर सभी के आंखों में आंसू भर आए। ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने आकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप शानो शौकत के साथ हमारे शहर में आते हैं तो हम सिर्फ आपको चाबियां देकर अलग हट जाते हैं, लेकिन आज आपका अपने गुलाम के साथ इंसाफ देखकर हम इतना आपसे मुतासिर हुए हैं कि हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। और फिर उसी वक्त फिलिस्तीन के सारे ईसाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया।
दोस्तों, अभी तक बैतुल मुकद्दस दूसरे कौमों के हाथ में रहा था। आज पहली बार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के निगरानी में बैतुल मुकद्दस के अंदर नमाज के लिए अजान होनी थी। अब अजान के लिए किसको बुलाया जाता तो सबकी नजर एक ही इंसान पर थी, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सारी जिंदगी मस्जिद में अजान देते रहे, और वो थे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई थी कि अब मैं सारी जिंदगी कभी अजान नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी वो अजान देने के लिए खड़े होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर याद करते हैं कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता, और सहाबा इकराम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुदाई को बर्दाश्त ना कर पाते। लेकिन जब बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी को पास बुलाकर कहा कि ए बिलाल, जाओ और मिंबर पर खड़े होकर रसूल की जमाने वाली अजान दो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की हुक्म पर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु मजबूर हो गए, और फिर उन्होंने मिंबर पर खड़े होकर जैसे ही अल्लाह हो अकबर की सदा बुलंद की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके सहाबा इकराम के रोने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल फटकर मुंह को आ जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का रो रो कर बुरा हाल हो गया, और फिर खड़े होकर खुतबा दिया कि मैं लोगों, बचपन में मेरे बाप खत्ताब मुझे इस बात पर मारते थे कि मैं बकरियां संभाल नहीं पाता था, और मेरे बाप मुझे ताना देते थे कि उमर, तू जिंदगी में क्या कर पाएगा, तुझसे तो कुछ बकरियां भी नहीं संभाली जाती। लेकिन आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ने उमर को इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह बना दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।